क्या आपकी भरकुटी अचानक फड़कने लगती है? क्या आप उस कंपन को महसूस करते हैं जैसे कोई अंदर से दस्तक दे रहा हो? तो रुकिए, यह कोई सामान्य अनुभव नहीं है, यह तीसरी आँख की पहली दस्तक है। जानिए इसके पीछे छिपी हुई ऊर्जा का रहस्य। नमस्कार साधकों, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर विकास बिहानिया नित्य प्रति आप सभी साधक साधिकाओं के लिए एक वीडियो लेकर आता हूं। मेरा उद्देश्य आप सभी साधकों के जीवन के अंदर इस आध्यात्मिक ऊर्जा को पहचान कर इसके साथ में कनेक्टिविटी स्थापित करने का है। भरकुटी का स्थान जहाँ हमारी दोनों भौं मिलती है, वहीं वह स्थान है तीसरी आँख या आज्ञा चक्र का केंद्र है, जहाँ पर हमारे शरीर के अंदर 7 चक्रों से ऊर्जा होते हुए मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनहद, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार चक्र, मूलाधार से ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ी जब ऊर्जा ऊपर की ओर प्रवाहित करती है तो आज्ञा चक्र पर उसकी दस्तक होने लगती है। यह वह द्वार है जहाँ भौतिकता समाप्त होती है और दिव्यता, आध्यात्मिकता शुरू होती है। आप संसार के अंदर विचरण तो जरूर करोगे, पर आपकी लीव इस परम पिता परमात्मा के साथ में जुड़ना प्रारंभ हो जाती है। जो जो आप प्राणायाम, ध्यान, मंत्र जाप, सुमरन करते हैं, आपके जीवन के अंदर ये आध्यात्मिकता का दृश्य महसूस होने लगता है। जब ध्यान या आत्मिक जागृति की प्रक्रिया शुरू होती है तो शरीर में कई सूक्ष्म परिवर्तन होते हैं, उनमें से यह एक है। भरकुटी पर कंपन का फड़कना या कोई तंत्री का दोष नहीं है, बल्कि एक सूक्ष्म ऊर्जा की पहली दस्तक है। जो भी साधक कई वर्षों से ये कार्य कर रहे हैं, अभी किसी बहन ने मैसेज किया, मेरा पिछली वीडियो के अनुभव को उसने साझा किया कि मुझे ऐसा होता है। अगर आप संसार में किसी आदमी या औरत से चर्चा करोगे तो आपको पागल बताएंगे, क्योंकि ये आध्यात्मिक दिव्यता आपके अंदर से प्रकट होने वाला वो दिव्य प्रकाश है जो आपको निराकार पारब्रह्म परमात्मा की सुप्रीम सत्ता के साथ में जोड़ता है। सार्वभौमिक ऊर्जा शक्ति, यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी आपके जीवन के अंदर वो दस्तक देती है। सूक्ष्म ऊर्जा की पहली दस्तक आपकी भरकुटी के ऊपर होती है। तीसरी आँख की दस्तक क्या होती है? कई साधक प्रश्न करते हैं, मैसेज करते हैं, फ़ोन करते हैं। यह चेतना का फर्स्ट एडवांटेजन सिग्नल होता है। पहला सिग्नल आपको आपकी आज्ञा चक्र के ऊपर ही मिलेगा। जो आप ध्यान की गहरी अवस्था, डीप मेडिटेशन, सुमरन या मंत्र जाप, प्राणायाम के द्वारा अपने ऊर्जा को, प्राण शक्ति को नीचे के चक्रों से आज्ञा चक्र की ओर उठता हुआ देखते हैं तो ये कंपन शुरू होते हैं। ये कंपन अंदर से कहता है कि ध्यान दो, मैं खुलने वाला हूँ, खुलने वाली हूँ, क्योंकि ये ऊर्जा आपको अंदर बाहर दूर दृष्टि न जाने क्या क्या चीज़ें आपको इस आज्ञा चक्र से दिखाई देगा। पर ये दिखावटी बनावटी बातें नहीं हैं। कहा कि दुनिया की दुकानों में सजावट ही सजावट है, ज़माने की मोहब्बत में बनावट ही बनावट है। ये तेरा कर्म है साकी कि तुम तक आन पहुँचे हैं, वरना हक की राहों में रुकावट ही रुकावट है। बहुत बाधाएं हैं जीवन के अंदर, उन सब बाधाओं को पार करते हुए आप भरकुटी के कंपन की पीछे के रहस्य को जानने का जब प्रयास करते हैं तो आपको पता लगता है कि वाकई ये क्या है।
कुंडलिनी की हलचल जैसे ही कुंडलिनी ऊर्जा ऊपर उठती है वह आज्ञा चक्र को छूती है। इसका प्रभाव कंपन या दबाव खिंचाव के रूप में आपको महसूस होने लगता है। आप सही दिशा में चल रहे हैं। कई लोगों के पास में जाएंगे तो आपको पागल बताएंगे, क्योंकि वो इस रहस्य को नहीं जानते। जिन्होंने इसका अनुभव नहीं किया वो आपको क्या बताएंगे। एक साधक मेरे मध्य प्रदेश के थे, कई मंदिरों में गए, कई जगह गए, उन्हें झाड़ फूंक इधर उधर की बातें करके बहलाया फुसलाया गया। उनका कांटेक्ट मेरे साथ में हुआ। मैंने उन्हें सरल तरीका बताया कि ये ऊर्जा जो आपके अंदर से आपकी प्राण ऊर्जा है, ब्रह्मांड की साथ में एकमिक होकर आपको वो दिव्य दृश्य दिव्य नज़ारे दिखाना चाहती है। आप अपने मार्ग पर डटे रहो। सुबह या शाम जब भी आप साधना करते हो, मंत्र जाप करते हो, सुमरण या प्राणायाम करते हो, निरंतर करते चले जाओ। अगर कोई बेचैनी परेशानी होती है, नंगे पैर आप ज़मीन पर चलो, एक्सिस एनर्जी ग्राउंडिंग हो जाएगी और आपके पास में वो सारा एहसास आने लगेगा। सिद्धियों का संकेत यह कंपन बताता है कि आपका अंतःकरण सूक्ष्म शक्तियों से जुड़ने को तैयार है। प्राणिक प्रवाह बढ़ना, नाड़ी तंत्र में सक्रियता बढ़ती है। विशेष रूप से ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी एकत्रित होकर इस क्षेत्र को ऊर्जित करती है, ऊर्जा प्रदान करती है। ब्रह्मांडीय संदेशों की प्राप्ति जब आप आज्ञा चक्र खुलने लगता है तो विचार शुद्ध हो जाते हैं। ब्रह्मांड से सूक्ष्म संदेश मिलने लगते हैं। जो आप ध्यान की गहरी अवस्था में उतरते हैं। कैसे पहचाने कि ये साधारण नहीं है, दिव्य कंपन है। जी हाँ, कई साधकों ने इस तरह के प्रश्न भी किए। कोई न कोई मैसेज मेरे पास में आता रहता है और न जाने कितने ऐसे भूले भटके साधक हैं जो ये समझ ही नहीं पाते कि ये क्या हो रहा है मेरे जीवन के साथ में। ध्यान के दौरान या ध्यान से पहले महसूस हो, आंखें बंद करते ही फोकस भरकुटी पर अपने आप बनने लगे। अभी एक आईटी प्रोफेसर मेरे पास में थोड़ी देर पहले क्लिनिक में आए। उन्होंने कहा कि गुरुजी मैं ऐसे करता हूँ तो मुझे ऐसे अनुभव होते हैं। जी हाँ, ये आपके अंदर की ऊर्जा ही है जो आपको ब्रह्मांड के साथ में जोड़ती है और आपको शून्य अवस्था की तरफ लेकर जाती है। बिना किसी तनाव के, कंपन के स्वतः ही आपको महसूस होने लगेगा। कंपन के साथ शांति, झुरझुरी या रोशनी का अनुभव भी होने लगेगा। अब क्या करें क्रियाएं? कई साधक पूछते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। त्राटक साधना दीपक की लौ को देखकर धीरे धीरे ध्यान भरकुटी पर केंद्रित करें। इससे कंपन स्थिर और नियंत्रण हो जाएंगे। किसी सिद्ध मंत्र का आप उच्चारण करते हैं तो उसे आप करते चले जाइए। यह ध्वनि आज्ञा चक्र को सक्रिय करती है। श्वास का ध्यान करें। गहरी सांस लेकर धीरे धीरे छोड़े। हर सांस के साथ में ध्यान आपका केंद्रित होता हुआ चला जाएगा और आपको हर एक सीटिंग के अंदर, हर एक ध्यान के अंदर आनंद आना शुरू हो जाएगा। भरकुटी का कंपन एक दिव्य संकेत है। यह दस्तक है जो कहती है कि अब तुम्हारा आंतरिक नेत्र जागृति होने वाला है। यह वह पल है जब आत्मा बाहरी दुनिया से हटकर आंतरिक यात्रा शुरू करती है। हमारा शरीर 5 तत्वों से निर्मित है। छठी जल पावक गगन समीरा, छठी इसके अंदर आत्मा मौजूद रहती है। आत्मा अपने मूल के साथ में जुड़ने के लिए हर पल व्याकुल रहती है। जो भी आप साधना करते हैं, जो भी आप मंत्र जाप करते हैं, सुमरन करते हैं, बस निरंतरता निरंतरता निरंतरता। कोई अध्यात्म में, ध्यान में कोई शॉर्टकट नहीं है। कोई आपके जीवन के अंदर ऐसा शॉर्टकट दे दे कि इससे आपका ये हो जाएगा, बहुत मुश्किल है।
क्योंकि अपने आप को मिटाना पड़ता है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विकास बिहानिया। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप अपने शरीर के अंदर ऊर्जा शक्ति को पहचान कर ध्यान की प्रक्रिया करना चाहते हैं तो रेकी सीखिए। दिए हुए नंबर पर आप संपर्क कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।